राम राम बच्चों, आज हम श्रवण करेंगे मीराबाई की कथा का दूसरा भाग। जब मीराबाई के ससुराल में सारी परिस्थितियां उनके विपरीत हुई तो मीराबाई की भक्ति कम नहीं बल्कि दिनों दिन बढ़ती ही गई। उनके देवर विक्रमादित्य और ननंद उदाबाई ने उन्हें परेशान करने की बहुत कोशिशें करी, क्योंकि उन्हें मीरा का इस तरह 24 घंटे कीर्तन करना और बेरोक टोक साधु संतों से मिलकर सत्संग करना पसंद ही नहीं था। उन्हें तो मीराबाई खूब अखरने लगी। वे मीराबाई को समझाने की कोशिश भी करते, परंतु मीराबाई भक्ति के मार्ग से कभी नहीं डिगी। इसीलिए उनके देवर विक्रमादित्य उनसे बहुत नाराज हो गए और इतना ही नहीं, उन्होंने तो मीरा को मारने का उपाय भी सोच लिया। एक बार मीराबाई को विष का प्याला भेजा और कहा कि ये तो गिरधर गोपाल का चरणामृत है। मीराबाई तो निहाल हो गई। उसी विष के प्याले को चरणामृत समझकर उन्होंने तो एक घूंट में ही उसका पान कर लिया और ठाकुर जी की कृपा देखो, वो विष का प्याला सचमुच ही अमृत बन गया और मीराबाई का बाल भी बांका नहीं हुआ। ये देखकर देवर विक्रमादित्य दंग ही रह गया, परंतु उसने हार नहीं मानी और उसने दूसरा उपाय सोचा। तो फिर उसने मीराबाई के महल में सांप का पिटारा भेज दिया और एक बहुत विषैला सर्पीला सांप उसमें रख दिया। जैसे ही मीराबाई ने उस सांप के पिटारे को खोला तो उसमें से सुंदर से गोल मटोल शालिग्राम जी निकले और मीराबाई तो उनके दर्शन करके उनकी पूजा आरती करके प्रसाद बांटने लगी और यही गुनगुनाने लगी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस तरह देवर विक्रमादित्य के अत्याचार बढ़ते ही चले गए। अब मीराबाई तंग होकर चित्तौड़ का परित्याग करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने वृंदावन जाने का निश्चय किया। वहाँ जाकर वे संतों और साधुओं के साथ खूब प्रेम से भजन करती, खूब दिन रात भक्ति में लीन रहती। इतना ही नहीं, वृंदावन में जाकर मीराबाई को ठाकुर जी के धाम में उनकी रास लीला में उन्हें प्रवेश मिला और वहाँ जब रास करते करते ही मीराबाई का जाने का समय हुआ और वे व्याकुल होने लगी तो ठाकुर जी भी दुखी हो गए और उन्हें प्रेम से कहने लगे कि मीरा, मैं तुम्हें संसार में वापस भेजना नहीं चाहता, परंतु मेरी सखी, अभी संसार को तुम्हारी आवश्यकता है। तुम धरती पर रहोगी तो तुम्हारी प्रेरणा से अनेकानेक लोग भक्ति करेंगे। तुम्हारी सारी परिस्थितियों को देखकर सभी को भक्ति का मार्ग सुहावना लगेगा। तुम्हारे पदों से, तुम्हारे भजनों से सभी को शक्ति मिलेगी, सभी को आनंद मिलेगा। इसीलिए मेरी प्रिय सखी मीरा, मैं तुम्हें संसार में भक्ति के प्रचार के लिए भेज रहा हूँ। इस बात से तो यही पता चलता है कि भक्त से बिछुड़कर ठाकुर जी भी कितने व्याकुल होते हैं। और इसी तरह भक्ति में मस्त मीराबाई वृंदावन से अपने पति के धाम द्वारिका चली गई और वहाँ द्वारिकाधीश से अनेकानेक अंतरंग लीलाओं में प्रवेश पाया और खूब भक्ति की। और वहीं मीराबाई की नवदा भक्ति के चिन्ह भी सभी को दिखाई देने लगे। परंतु इधर चित्तौड़ में मीरा सरीखी भगवत प्रेमिका का तिरस्कार करने के कारण ही तो चित्तौड़ में अशांति फैलने लगी। तब देवर विक्रमादित्य मीराबाई को लिवा लेने के लिए द्वारिकाधीश भेजा। अब मीराबाई वापस जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वे द्वारिकाधीश के मंदिर में गई और उन्हीं से प्रार्थना करने लगी कि हे मेरे गिरधर गोपाल, हे मेरे कान्हा, आपकी जो मर्जी हो आप वही कीजिए। और बड़ी मस्त होकर प्रेम से भजन गाने लगी, मगन होकर अपने ठाकुर जी की दर्शन करने लगी। और दर्शन करते करते, भजन गाते गाते ही ठाकुर जी ने उन्हें अपने धाम बुला लिया,
अपने पास बुला लिया। बस पीछे रहा तो उनके साड़ी का एक छोर उस मूर्ति में लटकता हुआ आज भी दिखाई देता है। तब लोगों को पता चला कि मीरा तो द्वारिकाधीश यानी कि श्री कृष्ण की हो गई, उन्हीं के अंदर समा गई। धन्य है मीराबाई की भक्ति, धन्य है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। आज भी घर घर में मीराबाई के भजनों को गाकर और सुनकर सब प्रेम में मत्त हो जाते हैं। उनकी भक्ति अमर है और भगवान के प्यारे भक्तों में मीराबाई का नाम हमेशा अमर रहेगा। बोलो भक्त और भगवान की जय। नारायण 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 नारायण।